जय भारत दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर संपन्न नगरी हो और राजा मूर्ख हो तब क्या स्थिति पैदा हो सकती है और उसके कारण क्या क्या झेलना पड़ सकता है उस देश की जनता को या फिर उस राज्य की जनता को। अगर आपको देखना है तो आप वर्तमान भारत की सत्ता को देख सकते हैं। मूर्खता राजा का और भुगतना पूरे देश को पड़ सकता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत अर्थात इंडिया ये हमारे संविधान में लिखित है। संविधान ने इसे अपनाया है और हमारा संविधान बड़े गर्व से इस बात को स्वीकारता है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगाकर हमारे देश के विद्वानों ने, हमारे देश के कर्मवीरों ने हमारे संविधान को रचा। हमारे संविधान में दुनिया भर के संविधानों का एक निचोड़ है और वहीं पर ये लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत या फिर भारत अर्थात इंडिया। और ये सरकार का ये फरमान आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है और दिखने भी लगा है कि ये सरकार भारत को इंडिया का नाम बदलकर अब भारत करने जा रही है। मतलब इंडिया को हटा दिया जाएगा, इंडिया अब नहीं रह जाएगा। आप कल्पना भी कर सकते हैं इस बात की कि इंडिया नहीं रह जाएगा और अचानक से इंडिया इनको अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक नाम लग रहा है। इंडिया इनको गुलामी का प्रतीक लग रहा है। अचानक से यही मोदी थे जो कहते थे पैन इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, जाने कितने तरह के नारे इसने दिए इंडिया के नाम पर। तो उस समय इनको ये ख्याल नहीं आया कि ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, तो मैं क्यों ले रहा हूँ। और आज ये नाम इसको ख़राब लग रहा है, आज ये नाम इसको अंग्रेज़ों का दिया हुआ लग रहा है। तो बात ये है, असल बात ये है कि ये जो इंडिया अलायंस बना है मोदी के ख़िलाफ़, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के ख़िलाफ़, तानाशाही के ख़िलाफ़, ये जो इंडिया अलायंस बना है, यूं ही नहीं इंडिया अलायंस बन जाता है। यूं ही इंडिया अलायंस नहीं बन गया है, क्योंकि एक दूसरे के धुर विरोधी ऐसे ही आपस में नहीं मिलेंगे। और कई सारे दल आपस में मिलकर इंडिया अलायंस बना है और ये साफ साफ दिखता है कि तानाशाही है। अगर ईडी है, सीबीआई है, तो वो केवल विरोधी दलों के लिए ही क्यों है। आप ज़रा सोच कर बताइए कि अडानी पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, निष्कासित कर दिया जाता है राहुल गांधी को। क्यों? क्या अडानी पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो आप ये समझिए कि इंडिया जो है, इनको इंडिया अलायंस से दिक्कत है और इसके लिए ये तो पूरे संविधान को ही बदल देंगे। ये पूरे देश को एक नए गड्ढे में डालेंगे ये, क्योंकि कहाँ कहाँ से इंडिया को हटाएंगे आप। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा टीम इंडिया, कितने जगह पे से आप इंडिया को हटाएंगे। तो आपका डर, ये जो आपका डर है परोक्ष रूप से, ये डर आपका इंडिया अलायंस से है और आप इसका परिणाम पूरे देश को भुगताना चाहते हैं कि आप संविधान से इंडिया का नाम बदल दीजिएगा और केवल भारत भारत रह जाएगा। फिर तो एक और नोटबंदी आप लागू कर देंगे, क्योंकि तब तो जो हमारे नोट में लिखा हुआ होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर आपको रिज़र्व बैंक ऑफ भारत लिखना होगा। और वो छोड़िए, वो जो रिज़र्व बैंक लिखा हुआ है वो भी तो अंग्रेज़ी का ही शब्द है। आपने जो ये जारी किया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंडिया नहीं भारत, तो प्रेसिडेंट ये कौन सा शब्द है? ये भी तो अंग्रेज़ी का शब्द है। तो क्या ये अंग्रेज़ों की दास्तां का प्रतीक नहीं है? क्या ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा, ये क्या ये अंग्रेज़ों के गुलामी का प्रतीक नहीं है? तो आप इसे भी बदल दीजिए। आप अंग्रेज़ी विषय को ही सिलेबस से निकाल दीजिए बच्चों के।
क्या आप ये करेंगे? क्या मूर्खता अपना रहे हैं आप? मूर्खता का परचम लहरा रहे हैं आप। दोस्तों, अगर आपको माउंट एवरेस्ट देखना हो तो आपको माउंट एवरेस्ट के नज़दीक जाना होगा, तभी आपको दिखेगा। आपके घर से माउंट एवरेस्ट नहीं दिखेगा। लेकिन इनकी मूर्खता का परचम इतना ऊंचा है कि आप विश्व के किसी भी कोने में हो, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक मूर्ख है और ये सब कांड कर रहा है। दिखेगा आपको। नोटबंदी से क्या मिला? मुझे लगता है सैकड़ों लोगों की जानें गई और नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ। देश की जीडीपी का बंटाधार हुआ। आप देखिए कि नोटबंदी से कुछ नहीं हासिल हुआ। इसने ऐसे ऐसे मूर्खता भरे फैसले लिए हैं। मैं क्या कहूँ, कोविड में जहाँ देश को ज़रूरत थी टीके की, दवाइयों की, ये बाहर भेजे जा रहे थे। ये मित्रवाद निभा रहे थे। ये अपने आप को उदार साबित करने में लगे हुए थे। और क्या हुआ? हमारे देश में हज़ारों लाखों जाने गए इनके कारण। इनका जो मूर्खता है, या फिर ये कहें कि मूर्ख और जिद्दीपना, जब ये दोनों आपस में मिश्रण हो जाता है इनका, और ऐसा व्यक्ति अगर किसी पद पे बैठा है और अगर ऐसा व्यक्ति देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है, तब आप समझ सकते हैं कि उस देश का नाश कैसे हो सकता है। उस देश का किस तरह से वह अहित कर सकता है, किस तरह से वो खिलवाड़ कर सकता है, और जो कि वह कर रहा है। तो इंडिया से आपको आपत्ति, इंडिया यानी भारत से नहीं है, आपको आपत्ति है इंडिया यानी कि इंडिया अलायंस से। तो आप खुल कर आइए सामने, लेकिन इस तरह से देश को एक और झंझट में मत डालिए, इस तरह से देश को एक और गड्ढे में मत धकेलिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, संपन्न नगरी मूर्ख राजा। अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति को संपन्नता की शिखर पर पहुंचा देंगे, उनके पास सारे संसाधन दे देंगे, तो वह उसका किस तरह से मिसयूज कर सकता है, किस तरह से वह बेच सकता है उनको, पूरा का पूरा आपको खोखला कर सकता है देश को। इसका जीता जागता उदाहरण है और आपके सामने है। लेकिन एक इंडिया अलायंस को नीचा दिखाने के लिए इंडिया नाम को ही आप संविधान से हटाना चाहते हैं। उसी से आपको दिक्कत हो गई है। ध्यान रखिए कि आप भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो मैं कहूँगा कि अपना पूरा जो साइट है और आप जो भी सोशल मीडिया, आपका जो हैंडल है या फिर आपका जो खबर है, कुछ भी है, केवल आप हिंदी में प्रसारित करें। आप ऐसा कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। और इसीलिए बिल्कुल गलत फैसला होगा अगर इंडिया को केवल भारत कहा जाएगा। धन्यवाद। जय भारत दोस्तों।